हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की निकाली गई लोअर पीसीएस भर्ती 2019 की मुख्य परीक्षा संपन्न होने के बाद 24 अक्टूबर को संपन्न होने के बाद अभ्यर्थियों के मन में ये है कि आखिरकार सबसे बड़ी बात है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, सबसे बड़ा सवाल है। सिंपल सी बात है। उसके बाद रिवाइज्ड उत्तर कुंजी कब तक आएगी, प्रेफरेंस फिर से लेंगे, चुनाव के समय डीवी संभव है, ज्वाइनिंग चुनाव से पहले दे देंगे। सारे सवाल हैं, नोटेड हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन सारे सवालों को हम एक एक क्रम के उठाएंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ जी रहे हैं कि मेरा होगा कि नहीं, मेरे इतने नंबर हैं, होगा कि नहीं, हम अधिकारी बनेंगे कि नहीं, गाड़ी पाएंगे कि नहीं, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। कुछ ही मिनट में आपका सब क्लियर कर दूंगा हम कि कितना क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, आपके कितने मार्क्स हैं, तो क्या संभव है कि नहीं है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, कुछ ही देर में आपको हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। पेपर के बारे में हम जानेंगे, क्या जा सकती है कट ऑफ। देखिए रिवाइज्ड उत्तर कुंजी कब तक। तो रिवाइज्ड उत्तर कुंजी का अगर आपको हम जवाब दें तो आपको 99% उम्मीद है कि इसी सप्ताह जारी होगी। इसी सप्ताह, ठीक है, 99% चांस। आयोग पिछले हफ्ते ही आपके उत्तर कुंजी, रिवाइज्ड उत्तर कुंजी तैयार करके रखा है। अब आपका ये हो गया। उसके बाद रिजल्ट की बात करते हैं हम, कब तक आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट की बात करें हम तो रिजल्ट आपका देखिए, जो सूचना हमें मिल रही है कि 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी के पहले आपका रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। 15 जनवरी के बाद देखिए, अब आपका विज्ञापन निकल चुका है तो आपका रिजल्ट निकालने में आयोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्वाइनिंग देने में दिक्कत होती है, बाकी रिजल्ट निकालने में आयोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका काम ये चलता रहेगा प्रॉपर। तो रिजल्ट 15 जनवरी के बाद ही आएगा। अगर आप लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं तो हो सकता है कि आप पहले ले लें 10 जनवरी के आसपास, लेकिन उसके पहले एग्जैक्टली अगर हम कहें रियलिटी तो पॉसिबल नहीं है। कट ऑफ कितनी जाएगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इसको हम अभी थोड़ा सा कंसीडर करेंगे, थोड़ा सा प्रेफरेंस फिर से लेंगे। देखिए आयोग से जो सूचना मिली है कि हाँ, अभी तक उनका कहना है कि जो सूचना मिली हाँ फिर से लेंगे। जब आपको डीवी के लिए बुलाएंगे तो उस समय आप जो डीवी लेटर होगा उसमें प्रेफरेंस लेटर भी आपके साथ में होगा, तो उसको आपको क्या होगा, भर के फिर जमा करना पड़ेगा। देखिए अगर हम बात करें तो 99% लोग पहले अधिशासी अधिकारी भरेंगे, या इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ लोग हो सकता है कि सहायक चकबंदी अधिकारी भर लें, लेकिन 99% चांस है कि पहले वो वही भरेंगे। वही का मतलब क्या है कि अधिशासी अधिकारी। इसके कारण क्या हैं हम आपको बताएंगे। डीवी चुनाव से पहले संभव है, बिल्कुल संभव है। आपका 15 जनवरी के रिजल्ट आएगा, फेब में आपकी डीवी करा ली जाएगी, ठीक है, या जनवरी लास्ट में भी आपका रिजल्ट आता है तो फेब में डीवी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ज्वाइनिंग से पहले, चुनाव से पहले ज्वाइनिंग का इशू फंसेगा आपका, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल होता है। अधिशासी अधिकारी के पद आपको पता है, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत में होता है, तो ये पॉलिटिक्स से घिरा होता है। पर तो थोड़ा सा मुश्किल लग रही है कि ज्वाइनिंग चुनाव से पहले हो, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। तो ये चीज़ तो लगभग संभव ही नहीं है, हम ये कहें सच्चाई। अगर आयोग बहुत तेज करता है तो हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। फिलहाल नौकरी मिलना इस समय बड़ी बात है। ज्वाइनिंग मार्च में नहीं, अप्रैल में नहीं, मई में हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कट ऑफ पोस्ट वाइज बनेगी। देखिए जो पहली कट ऑफ आएगी, हो सकता है, हो क्या सकता है, पहली कट ऑफ आयोग नॉर्मल जारी करेगा। 672 पोस्ट है तो आयोग कोशिश करेगा कि 2 टाइम्स अभ्यर्थियों को बुला ले, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स बुलाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अभ्यर्थी जो हैं इस पे शामिल होंगे, ठीक है। इसमें एएसआई जो अभ्यर्थी हैं वो भी इसका जो है डीवी देंगे, साथ ही ज्वाइनिंग भी लेंगे। हो सकता है कि कम से कम उनको ये सारी पोस्ट मिलेंगी तो ज्वाइनिंग लेंगे, क्योंकि लोअर पीसीएस एक अच्छा ओहदा माना जाता है और सारी पावरफुल पोस्ट है, तो इसलिए ज़्यादातर चांस है कि जो एएसआई हैं वो निश्चित तौर पे यहाँ पे आएंगे। और कट ऑफ पोस्ट वाइज बनेगी। अगर कौन सी पोस्ट अच्छी है तो 2 गुना अगर बात करते हैं यहाँ पे
तो मान लीजिए कि 1400 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा यहाँ पे डीवी के लिए, ठीक है। तो उसके बाद इसमें आपसे प्रेफरेंस ले ली जाएगी कि आपकी क्या होगी। इसके बाद आपकी जो कट ऑफ बनेगी, प्रेफरेंस लेने के बाद आपकी जो फाइनल परिणाम होगा वो आपका अलग अलग होगा। यानी कि फाइनल परिणाम आपका जो है, अभी तो आपका सिंपल सी एक मेरिट आएगी, यानी कि एक कट ऑफ आएगा, उसमें से जो डीवी के लिए सिलेक्टेड होंगे उसका डीवी होगा, प्रेफरेंस होगी। यदि आपको नंबर अधिक है तो आपकी मनचाही प्रेफरेंस मिल जाएगी। शासी अधिकारी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहेगी, उसके बाद सहायक चकबंदी अधिकारी, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, इन सारे पदों पे कट ऑफ क्रमशः घटती जाएगी। तो ये है, तो इस प्रकार से कट ऑफ। सबसे कम कट ऑफ की अगर हम बात करें यहाँ पे तो राजस्व निरीक्षक की रहेगी, क्योंकि वहाँ पे एक तो पद आपके लगभग पद कम है, लेकिन ये है कि वहाँ पे बीकॉम और इकोनॉमिक्स से मांगा था, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे कट ऑफ डाउन जाएगी। तो ये आपके सीरियल के लिए चीज़ें बेसिक रही है। कट ऑफ जो है आपकी पोस्ट वाइज ही बनेगी, ठीक है। लेकिन वो आपकी कब बनेगी, पहली बार परिणाम आएगा, डीवी होगी, उसके बाद फाइनल परिणाम जब आयोग जारी करेगा तब होगा आपका कौन सी पोस्ट अच्छी है। तो इसमें बेशक हम बता दें कि पहले नंबर पे आपकी जो पोस्ट है अधिशासी अधिकारी है, दूसरे पे सहायक चकबंदी अधिकारी है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर किसी से कम नहीं है, तो इस प्रकार से आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। सबसे लास्ट में ज़्यादातर रखेंगे रेवेन्यू इंस्पेक्टर, हालांकि इसको लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन यह पोस्ट बड़ी अच्छी है। सबसे अधिक कट ऑफ किसकी, तो सबसे अधिक कट ऑफ तो अधिशासी अधिकारी की रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। डीवी में अभ्यर्थी कम जाएंगे। देखिए डीवी में हमें नहीं लगता है, डीवी में जो एक तो परीक्षा देने नहीं जाएंगे, जो मान लीजिए 13,000 जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, उसका मतलब वो कहीं सिलेक्टेड थे या उनकी तैयारी बहुत ख़राब थी, तो हो सकता है वही नहीं गए हों। बाकी ज़्यादातर अभ्यर्थी परीक्षा दिए हैं, 13,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, उसमें लगभग सभी अभ्यर्थी क्या है डीबी के लिए, सभी का मतलब क्या है, जितने पास होंगे उसमें फिर से वही है कि मान लीजिए कि आयोग 1400 बुलाएगा, तो इसमें हो 90% अभ्यर्थी डीबी के लिए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि अगर 1400 बुलाता है तो करीब 1300 अभ्यर्थी डीवी के लिए जाना तय है, ठीक है। अब यहाँ पे डीवी में अभ्यर्थी कम होंगे नहीं। अब कट ऑफ की अगर हम बात कर लेते हैं तो बाकी सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं। अगर हम कट ऑफ की अब बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छा होगा। देखिए कट ऑफ की अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, वुमेन, ठीक। अभी देखिए कुछ लोग धुरंधर थे जो कट ऑफ को 300 के पार कर ले जा रहे थे, तो हम उनको बता दें। देखिए यहाँ पे कट ऑफ की अगर हम बात करें लोअर पीसीएस की, तो साइंस के क्वेश्चन आपको जिनको इजी लग रहे हैं वो महान आत्मा है, साइंस इजी नहीं थी एकदम। मैथ में देखिए हम कुछ लोग को नहीं कहें, कुछ लोग को छोड़ दें, तो ज़्यादातर के लिए मैथ भी अलजेब्रा था, इतना आसान नहीं था। तो पेपर बहुत कुल मिला के करंट अफेयर तो आपने देखा ही होगा, तो निश्चित तौर पे कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाली। हाँ हाई रहेगी क्योंकि सिलेक्ट तो 672 ही होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 285 ±5 ये जनरल की कट ऑफ रहेगी। ये हम फर्स्ट कट ऑफ की बात करते हैं, उसके बाद अलग होगी। तो यहाँ पे उसके पोस्ट कम है जो हैं अधिशासी अधिकारी के, तो वहाँ पे अलग जाएगी। अब अधिशासी अधिकारी का बहुकाल क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम बता दें कि अधिशासी अधिकारी को एक गाड़ी मिलती है, एक ड्राइवर मिलेगा, एक घर मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप सबसे बड़े अधिकारी रहेंगे। अगर हम नॉन पॉलिटिकल की बात करेंगे तो आप एक नगर पंचायत के सबसे बड़े अधिकारी रहेंगे। तो अब क्या चाहिए, इसका आपके अंदर कई बहुत सारे कर्मचारी रहेंगे, इससे ज़्यादा बहुकाल आपको चकबंदी में भी नहीं मिलेगा। तो सब लोग चाहते हैं कि निश्चित तौर पे यही मिले अधिशासी अधिकारी। तो ये आपकी कट ऑफ रही। ओबीसी की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होगी, बस हम यहाँ पे एससी की बात करें तो 265 ±5,
ST की बात करें तो 240 ±5। अगर हम वुमेन की बात करते हैं यहाँ पे, तो वुमेन की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे हम 280 ±5 की बात कर लेते हैं। तो ये कुल मिला के इस प्रकार से आपकी जो है लोअर PCS की जो मुख्य परीक्षा हुई है उसकी कट ऑफ रहेगी। उसके बाद जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी वो बाद में बनेगी, वो आपकी प्रेफरेंस के बाद बनेगी। फाइनल कट ऑफ बाद में, ठीक है। तो इसके लिए जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे वो ना हो। उम्मीद है कि हमने सारे सवाल आपके कवर किए होंगे। आपके कोई सवाल अगर बचे हों या रह गए हों तो हम उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम किसी अन्य वीडियो में टाइम निकाल के हम कवर अप कर लेंगे। लेकिन ये है सारी जो है लगभग आपके हो गए सारे सवाल। रिजल्ट कब तक, कट ऑफ कितना, प्रेफरेंस फिर से लेंगे, जी हाँ। डीबी के समय डीबी की चुनाव के समय संभव, जी हाँ। ज्वाइनिंग चुनाव से पहले बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कट ऑफ पोस्ट वाइज बनेगी, लास्ट में बिल्कुल बनेगी। कौन सी पोस्ट अच्छी है बार बार बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। सबसे अधिक कट ऑफ किसकी ये भी बता चुके हैं कि जिसकी भौकाल ज़्यादा उसकी कट ऑफ ज़्यादा। डीबी में अभ्यर्थी कम हो जाएंगे, नाम मात्र के कम होंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारा आपके पास लेखा जोखा रहा है यहाँ पे UPSSC के लोअर मेंस की। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक ले जाएं, जय भारत।